दोस्तों ये त्रिकोणमिति के 8.2 का ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट है। ध्यान दें कि साइन 60 अंश से है, फिर उसके बाद इनटू करके कास 30 अंश है, फिर वही साइन 30 अंश हो जाता है, फिर कास 60 अंश। हमें कुछ नहीं देखना है कहाँ पे 60 है कहाँ 30 है, कोई मसला नहीं है हमारा। बस हमारा मसला ये है कि साइन 60 अंश की वैल्यू होती कितनी है, कास 30 अंश की वैल्यू होती कितनी है, बस यही जानना है। फिर उसके बाद हम लिख देंगे, हमारा काम खत्म हो जाएगा। बाकी बुक वाले समझें, बाकी जो है एग्जामिनर समझें। हमें बस ये जो कहेगा क्वेश्चन हम उसी को लिख करके सॉल्व करके हम दे देंगे। करेंगे क्या, हम लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन में दिया होगा उसी को हम छाप देंगे बिल्कुल उसी की तरह से। क्या है, साइन 60 अंश है इसलिए साइन 60 अंश, इंटू है इंटू, कास है कास 30 अंश है 30 अंश, प्लस है प्लस, साइन 30 अंश है साइन 30 अंश, इंटू है इंटू, कास है ऊपर कास 60 अंश है 60 अंश। फिर आप क्या करेंगे कि साइन 30 अंश, चार्ट में जाएंगे भाई, चार्ट में देखेंगे कि साइन 60 अंश यहाँ पे साइन 60 अंश की वैल्यू कितनी है, काढ़े में 3/2, तो हम लिखेंगे बराबर, यहाँ पे लिख देंगे काढ़े में 3/2। फिर उसके बाद ये इंटू, फिर ये वैल्यू हम निकालेंगे कास 30 अंश, कास 30 अंश की वैल्यू कितनी है, काढ़ी में 3/2 लिखेंगे, इंटू काढ़ी में 3/2। भाई मैं पहले बता दूं आप लोगों को, ये इंटू मैं नहीं लगा रहा, ये क्वेश्चन में है इंटू। फिर उसके बाद इसकी वैल्यू हमने लिख दी, इसका काम खत्म। फिर इसके बाद इस पार कहाँ है, ये क्या है, इधर क्या है, प्लस है, हम क्या करेंगे प्लस लिख देंगे। साइन 30 अंश, साइन पे जाएंगे और 30 अंश पे जाएंगे, इसके सामने और इसके सामने 1/2 है, तो हम लिखेंगे 1/2 है, लिखेंगे 1/2। फिर उसके बाद इसकी वैल्यू तो हो गई, फिर यहाँ पे इंटू, इसलिए इंटू यानी इंटू मतलब गुणा, यहाँ पे भी गुणा ही लगा लेते हैं, मल्टीप्लाई। कास 60 अंश देखेंगे, कास पे जाएंगे और 60 पे जाएंगे, तो 60 के नीचे और कास के सामने ये आएगा 1/2, तो इसलिए लिख देंगे 1/2। हमारा काम खत्म। क्या, ये ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे, नीचे का नीचे गुणा करेंगे, काढ़ी में 3 का काढ़ी में 3 में जब गुणा करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। जब भी किसी भी काढ़ी में 3 का काढ़ी में 3 में गुणा होता है तो ये 3 आता है, काढ़ी बस हट जाती है, ठीक है। तो काढ़ी में 3 का काढ़ी में 3 गुणा हुआ तो 3 हो गया। फिर उसके बाद 2 का 2 में गुणा हुआ तो 2 दूना 4 हो गया। यहाँ पे प्लस लगाए तो प्लस लगाए, 1 का 1 में मल्टीप्लाई गुणा हुआ तो 1 हो गया, 2 का 2 में हुआ तो 4 हो गया। हम बराबर जब लिखेंगे तो ये 4 4 जो होता है ये बराबर होता है। एलसीएम अगर बराबर है तो इसको एक बार लिख देते हैं और ऊपर का 3 और प्लस ये 1 लिख देंगे, और फिर उसके बाद इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और बटे में 4 तो ऑलरेडी है ही, 4 × 4 हो जाएगा, बराबर हमारा आ जाएगा 1। ये हमारा रहा आंसर। तो दोस्तों इसको आप लोग कोशिश करके लगाइए और समझिए,